नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। देखिए दोस्तों, जो भारत के मैदानी राज्य हैं वहां पर अब तापमान जो है वो कई जिलों पर कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो बादल हैं वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कई भागों पर देखने को मिल रहे हैं। तो जिसकी वजह से तापमानों में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि दिल्ली के भी 30-32 के आसपास के तापमान जो है बने हुए हैं। हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र, करनाल और पलवल, मेवात के भागों पर बादल हैं, तो वहां पर भी तापमान जो है 29 या 30 डिग्री के आसपास है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर, शामली से लगाकर और इसमें बदायूं कई जिलों पर यहाँ पर जो तापमान है वे 29 या 30 डिग्री के आसपास है। पूर्वी राजस्थान के भी इसी प्रकार तापमान 30-31 डिग्री के आसपास है। और सबसे कम जो तापमान है वे मध्य प्रदेश के भागों पर है। यहाँ पर 25-26 डिग्री के आसपास जो है वे तापमान बने हुए हैं। तो जिसकी वजह से देखें, जो ये सर्कुलेशन है, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इसके सर्कुलेशन बनने की संभावना काफी अधिक है, क्योंकि लगातार कमजोर हो रहा है। तो कमजोर होने की वजह से सर्कुलेशन बन चुका है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के भागों पर है। और जिसकी वजह से जो मानसूनी ट्रफ है वो भी थोड़ा जो है वो नीचे की तरफ आई है। ये राजस्थान के पूर्वी भागों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के भागों से इस तरह से होती हुई यहाँ पर बन रही है। और जो हवाएं हैं वे लगातार बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेकर अब हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों की तरफ आगे बढ़ रही है। जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली पर आज जो है वो बादल सुबह से ही कई जिलों पर देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर घने बादल हैं, कहीं पर हल्के बादल हैं और कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां, कहीं पर हल्की, कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये जो बारिश है, यानी कि जो मानसून एक्टिवेट हुआ है वो सिर्फ इस सर्कुलेशन की ही वजह से हुआ है। जो अब तक यहाँ से जो हवाएं चल रही थी उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पर, तो उसने मानसून कमजोर कर रखा था। और ये ट्रफ जो है ये भी ऊपर फुटल में बनी हुई थी, लेकिन अब ये सर्कुलेशन बनकर आया। इसने यानी कि लो प्रेशर एरिया बना था और इसने हवा का रुख जो है वो बदला। ज्यादातर राज्यों पर, क्या सभी राज्यों पर पूर्वी हवाओं का रुख है इस समय। और मॉइस्चर जो है बंगाल की खाड़ी से पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बादल छाए और बारिश की गतिविधियां कई जिलों पर देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि 10 सितंबर में भारत के आखिर किन किन राज्यों पर इस सिस्टम का असर वो देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 10 सितंबर में यह मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। मानसूनी ट्रफ नीचे रहेगी और मॉइस्चर लगातार जो भारत के राज्य हैं वहां पर, यानी कि उत्तर प्रदेश से और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कई भागों पर बारिश बढ़ने के आसार है। यानी कि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के भागों से मध्य भागों तक हम बोल सकते हैं कि कुछ भागों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार लगातार बने रहे हैं। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। और आपको बता दें कि फिर ये सिस्टम लगातार 11 सितंबर से कमजोर होना शुरू होगा। बारिश की गतिविधियां भी धीरे धीरे भारत के राज्यों पर थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर चलती रहेगी। ये बारिश की गतिविधियां फिर से 13-14 सितंबर से भारत के कई राज्यों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा भी एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन सकता है और उसकी वजह से, यानी कि ये भी पूरी तरह से तब तक खत्म नहीं होगा। तो ये ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि ये सिस्टम भी उस सिस्टम में मर्ज होकर और फिर ये कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश करेगा। फिलहाल ऐसा अभी एक अनुमान है, जैसे जैसे अपडेट आएंगे आगे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं कि 10 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों को ये सिस्टम बारिश से भिगोने वाला है। 10 सितंबर की रिपोर्ट। तो इस सिस्टम की वजह से देखिए मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार जो है वे लगातार बन रहे हैं। इसमें शुरुआत करेंगे हम उत्तर प्रदेश राज्य से। तो देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो भाग है इसमें झांसी से लगाकर और ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी से लगाकर और बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सतकबीरनगर से गोरखपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, अमेठी और बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से और
लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, कानपुर नगर, जालौन, हरदोई और लखीमपुर के कई भागों पर, यहां तक कि बरेली तक भी कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, कुछ भागों पर मध्यम से तेज होगी। और जैसे लखनऊ के आसपास के भाग हैं और इसमें बस्ती, अंबेडकर नगर के आसपास के भाग है, यहाँ पर कई भागों पर, और पीलीभीत, शाजापुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ इलाकों पर भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कई जिलों पर हवाओं की रफ्तार भी वो तेज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, फिरोजपुर के भागों पर भी, यानी कि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर पर भी बादल छाए रहेंगे। और कई भागों पर यहाँ पर भी हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी कई भागों पर देखने को मिलेगी। जो बारिश के आसार हैं वे दिल्ली के भागों पर भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि मॉइस्चर वो लगातार इसमें हरियाणा की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से लगाकर फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर यहाँ पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, पंजाब के वैसे तो ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन इसमें पठानकोट से गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के, संगरूर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल आएंगे, हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान के जो पूर्वी भाग हैं इसमें अलवर से लगाकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर और इसमें उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही तक कई भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश जो है, देखिए जो सबसे अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। मध्यम से तेज बारिश जो है कई भागों पर होने के आसार है। कुछ जिलों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। और रही बात उदयपुर, राजसमंद और पाली, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर की, यहां तक भी बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार है, जबकि जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जालोर के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहां पर भी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के दोस्तों अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल से लगाकर बुरहानपुर, खंडवा, देवास, हरदा, खरगोन, धार, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, राजगढ़, विदिशा के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश कई भागों पर होने के आसार है, यानी कि एक तरह से मूसलाधार बारिश जो है कई घंटों तक जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, नीमच, मंदसौर से छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के भागों पर भी हल्की हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और उमरिया, डिंडोरी के आसपास के भागों के साथ साथ शिवपुरी, अशोकनगर के भी कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन वलसाड, नवसारी, दंगतापी से लगाकर सूरत के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र के भी ज्यादातर भागों पर बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। और तटवर्तीय महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी जो दक्षिणी भाग है, सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, परभनी, लातूर, नांदेड़ के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। विदर्भ के अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया के साथ साथ इसमें गढ़चिरौली के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश या कुछ इलाकों पर जैसा कि अमरावती, वर्धा, अकोला के भागों पर भारी बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और इसमें रायपुर से राजनांदगांव और मुंगेली के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश कई भागों पर होने के, मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार है। बीजापुर, सुकमा के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी। रायपुर और कोंडागांव के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार के जो भाग हैं
इसमें हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा से पटना, औरंगाबाद, गया के भागों पर मध्यम या मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। झारखंड के गोड्डा, पकोर, दुमका से लगाकर देवघर, गिरिडीह, कोडरमा और गढ़वा, पलामू, चतरा के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिणी भागों पर मौसम जो है वो ड्राई रहने की संभावना है, लेकिन बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर बारिश होगी और उड़ीसा के भी कई भागों पर, जो खासतौर से दक्षिणी भाग है, मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश पर भी बारिश होगी। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, करीमनगर, हैदराबाद, वारंगल, मेंढक के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश हम बोल सकते हैं कि अच्छी खासी होने की संभावना पर्वतीय राज्यों पर होने के आसार है। तो इस तरह से 10 सितंबर में बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। 11 सितंबर की अगर बात करें तो 11 सितंबर में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है। इसी प्रकार बात करें अगर यहाँ पर 12 सितंबर की, 12 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश रहेगी। जबकि ये सिस्टम कमजोर होगा और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश पर भी बारिश की गतिविधियां काफी जो है वे कम देखने को मिलेगी। 13 सितंबर से फिर से बारिश की गतिविधियां झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बढ़ने के आसार है। और 14 सितंबर से भी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ साथ और मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर भी बारिश बढ़ने के आसार। 16 सितंबर में भी जो बारिश है वो भारत के मध्य राज्यों पर जारी रहेगी और मैदानी राज्यों पर भी होने के आसार हैं। सितंबर की 17 सितंबर से महाराष्ट्र के कई भागों पर मूसलाधार भीषण बारिश होने के आसार हैं और मध्य प्रदेश के, गुजरात के भागों पर भी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी। और आपको बता दें कि इस दौरान राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहां पर नजर आएगा। 18 सितंबर में भी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश होगी और महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर भीषण बारिश होने के आसार है, खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर भी बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश रहेगी। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान के पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भी बारिश होने के आसार है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां रहने वाली है भारत के राज्यों पर। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।